हालेलुया। रेणकोट की कलीसिया में बहुत बड़ा इतिहास है, प्रभु उनको इसी वजह से अभिषेक के साथ आज भी इस्तेमाल करते हैं। प्रभु का दास, हम आपको स्वागत करते हैं हमारे बीच में। हालेलुया। प्रभु की श्रेष्ठ वचन, हालेलुया, आज हमारे बीच में बोलने के लिए आपके पास समय है। आगे के समय हालेलुया वचन बोलने के लिए मैं आपको स्वागत करता है। प्रभु आपके ऊपर दया करे। जय मसीह की। जय मसीह। सबको जल्दी आने वाला यीशु मसीह का पवित्र नाम से हम लोगों का नमस्कार देता हूं। प्रभु सबको आशीष दे दें। ये सुंदर घड़ी के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। मैं 2 कोरस गाने के बाद प्रभु का वचन में जाएगा। आमीन। जैसे मादा संभलती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे मादा संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। में से ले गाएगा चट्टान पर चढ़ाएगा। ओ जीसस से ले गाएगा चट्टान पर चढ़ाएगा। ऐसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण घायल हुआ, तेरे पापों को उठा लिया। यस लॉर्ड। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। माता संभालती है यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हमने जो गीत गाया है उसमें ये है, जैसे माता अपने बच्चे को कैसे संभालती है वैसे हमारा यीशु मसीह हम लोगों को संभालता है। आमीन। इसमें कोई शक है किसी को? तो कोई शक है? माँ अपने बच्चे को संभालेगा, क्योंकि 10 महीना अपनी पेट में रख करके अपनी हालेलुया जन्म देता है, उसको किसी हालत में छोड़ेगा नहीं। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारा
माता है, मेरा पिता है, मेरा सब कुछ है। वो हमें बुला करके रास्ता में सड़क पर छोड़ के जाने वाला परमेश्वर नहीं, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह बोला है, मैं दुनिया का अंत तक आपके संग रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब भविष्यद्वक्ता ने बोला अगर इम्पॉसिबल है, असंभव है, अपना माँ अपना बेटे को बच्चे को भूल सकता है। अगर बच्चे को अपना माँ भूलेगा तो भी मैं आपको, हमें पढ़ेंगे यशायाह नबी का किताब, उसका 49 का 15-16 पढ़िए। यशायाह नबी का किताब उसका 49 15-16 एक उधर एक वचन है, पढ़े। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा है, क्या ये हो सकता है कि कोई मादा अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? इट इज इम्पॉसिबल। हमें हालेलुया। क्या यह हो सकता है कि कोई मादा अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जमाए हुए लड़के पर क्या ना करे, दया ना करे? यहां लिखा है, हाँ वहां तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता है। देखिए, हमारा परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर की कलाम में लिखा है, एक दूध पिलाने वाले बच्चे को एक माँ भूल नहीं सकता। अगर मान लो किसी कारण से वो भूल भी जाए, लेकिन मैं किसी भी हालत में आपको भूलेगा नहीं। आज हमें जो सुनने वाला मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज परमेश्वर का वचन में हमें दृढ़ होना है। हमारे जीवन में समस्या आ सकता है। कई बार हम लोग ये सोचेंगे कि प्रभु हमें भूल गया क्या? क्यों हमारे जीवन में ऐसे घटना घटती है? परेशानी क्यों आती है? हमें हालेलुया, ऐसे आप और हम सोच सकता है प्रभु हमें भूल गया क्या? नहीं। उसका अगले वचन में क्या लिखा है? देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथौलियों पर खोद कर बनाया है। आमीन। परमेश्वर बोल रहा हूं, हालेलुया। हर एक भाई बहनों को आज रात में परमेश्वर का वाणी है कि आपको परमेश्वर ने क्या किया है? हमें तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया हुआ है, engraved in the hands of God। हमें परमेश्वर हर एक व्यक्ति को अपने हाथ में हाले खोद कर बनाया हुआ है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हाथ में खोद कर बनाया मतलब जैसे जैसे प्रभु की इच्छा है तुरंत हाथ देखेगा तो आपको पिक्चर परमेश्वर देख सकता है, क्योंकि वो खोद कर उनका हाथ में बना हुआ है। जो अपनी भाइयों को, अपनी बच्चों को, आमीन, हर एक परमेश्वर की संतानों परमेश्वर का बलवंत हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं, संदेह ना हो जाओ। परमेश्वर आपके साथ है, आपके संग है। परमेश्वर ने बुलाया है तो परमेश्वर चलाएगा, वो कभी नहीं भूलेगा। वो अपना माँ अपने बच्चे को भूल सकता है, संभव है, लेकिन हो सकता भूल जाए। चिंता मत करो,
मैं मेरे साथ रहूंगा, तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड मजबूत करूंगा। आमीन हालेलुया। तेरे हालेलुया प्रार्थना हम सुनेंगे, तेरे जीवन में क्या क्या जरूरत है वो हम करेंगे। आमीन। हालेलुया। खुश है, खुश है। प्रेज़। कई बार हम लोग सोचेंगे प्रभु हमको भूल गए, ऐसे क्यों होता है, हमारा रास्ता बंद होता जा रहा है, मेरे बच्चों का पढ़ाई ठीक नहीं हो रहा है, मेरा आर्थिक स्थिति खराब होता जा रहा है, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सही समय पर परमेश्वर अपना काम प्रकट करूंगा। सही समय पर, हमारा समय पर नहीं है, परमेश्वर की। वचन पढ़िए पहला पत्रस उसका 5 का 6 वाक्य। इसलिए परमेश्वर के बरकत हाथ के नीचे बीतना रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आमेन, आमेन। परमेश्वर की दास पत्रोस ने ये कहा है, पत्रोस के जीवन में परमेश्वर ने उनको ऊपर उठाया। एक मछुआर थे, पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी था, उसका जीवन में कोई खासियत नहीं थे, बहुत दिक्कतें उठाना पड़ा। और कई बार जो प्रभु ने उनको चुनने के बाद भी प्रभु को 3 बार त्यागा, वापस अपना मछली का धंधा में वापस चले गया। लेकिन जब पवित्र आत्मा उसका ऊपर आया, वो इतना धीरज के साथ परमेश्वर का वचन बांटा। आमीन हालेलुया। एक पहला अपना हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड जो 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 वचन बांटा है, उस दिन 3000 लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु करके आमीन हालेलुया स्वीकार किया। पहला उनका एक प्रचार में, क्यों? पवित्र आत्मा का अगुवा इसके ऊपर आया। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने पत्रोस को ऊपर उड़ाया। उसको उसके लिए कोई हक नहीं था, या कोई पढ़ा लिखा नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब परमेश्वर चाहता है तो सही समय पर हालेलुया हमको ऊपर उड़ाएगा। उसके लिए हमें क्या करना है? इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इधर उधर किसी दूसरे का, पड़ोसी का हालेलुया दूसरा लोगों को दरवाजा पे जाके खटखटाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के पास जाके खटखटाओ, वो दरवाजा खुल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है हालेलुया, खटखटाओ वो खुल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। मांगोगे मिलेगा, खटखटाओ वो खोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। हमारे जीवन में हालेलुया मांगना, प्रभु से मांगना, दूसरे इधर उधर जाके मांगने की जरूरत नहीं है। प्रभु से बोला, प्रभु हमें इस चीज का जरूरत है, तुम मुझे मेरे जरूरतों को तू पूरा करना प्रभु। मैं शर्मिंदा होता है परमेश्वर को स्वीकार करने के बाद इधर उधर जाके मांगने के लिए, मैं शर्मिंदा होता है प्रभु, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरा वचन, परमेश्वर का वचन ये हमको पढ़ाता है हालेलुया में तुम्हारा सारे जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर। इसलिए इधर पत्रोस ने बोला हाल, इसलिए परमेश्वर की बलवंत हाथ, परमेश्वर का हाथ बलवंत हाथ है, उस हाथ से हालेलुया हमें छीन कर ले जाने के लिए किसी को हालेलुया वो किसी से नहीं होता है, क्योंकि उनका हाथ बलवंत हाथ है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। उसका हाथ के हालेलुया तीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड आमीन नेल के ऊपर हालेलुया परमेश्वर को कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया है, सूली पर। उसका हाथ में कील लग गया है। आमीन
हालेलुया, वो हाथ बलवंत हाथ है। हालेलुया, इधर पत्रोस बोल रहा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे कैसे रहना है? दीनता से रहना है, विथ ह्यूमिलिटी। परमेश्वर का हाथों के नीचे हमको रहना है, मेरे को इधर उधर जाके नहीं रहना है। परमेश्वर की हालेलुया हाथ बलवंत हाथ के नीचे हमें हालेलुया कैसे रहना है? हालेलुया प्रेज दीनता से रहना है। तो क्या होगा? जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। उचित समय पर तुमको बढ़ाने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, पहले नहीं बाद में नहीं, जो वक्त पर सही समय पर परमेश्वर आपको हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बढ़ाने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। आज ये परमेश्वर का हाथ में हालेलुया, पिछले दिनों में ये बलवंत हाथ के नीचे हमें हालेलुया दीनता से रह नहीं सक पाया, तो आज परमेश्वर से माफी मांगो। परमेश्वर, मैं तुम्हारा बलवंत हाथ के नीचे हमें दीनता से रह नहीं पाया, हमें नाले हमें क्षमा करना प्रभु। आज हमें एक निर्णय लेता है, आज हमें फैसला लेता है प्रभु, आने वाले दिनों में इस घड़ी में परमेश्वर तेरे बलवंत हाथ के हमें नीचे हालेलुया हम दीनता से बैठेंगे। हमको कोई कंप्लेन नहीं है, हमें विश्वास होना चाहिए हमें सही समय पर मेरे बच्ची का शादी सही समय पर करेगा, मेरा घर बनाना सही समय पर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें जमीन खरीदना है सही समय पर प्रभु आपको मदद करोगे। आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमारा परमेश्वर आपका सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है, जो हालेलुया हालेलुया उनको हाले चेहरे पर देखा वो कभी लज्जित नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हम लज्जित होने के लिए हमारा परमेश्वर हालेलुया, हमारे यीशु मसीह हालेलुया हमें लज्जित होने के लिए छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है हमारा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें दूसरा वाक्य पढ़ता है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। अब इन दिनों में हमारा जीवन में पूरा क्या है? चिंता ही चिंता है, कल के बारे में चिंता है, हमें बच्चों को पढ़ाई के बारे में चिंता है, मतलब पूरा जीवन में चिंता ही चिंता। परमेश्वर ने बोला तुम चिंता करेगा तो तुम्हारा जो वजन है, तुम्हारा हाइट है हालेलुया, उससे 1 इंच तुम बढ़ा सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, तुम्हारा हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड कुछ भी तुम नहीं कर सकते हो, फिर तुम हाल चिंता होने की क्या फायदा है? इधर बोलता है प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। इस पर सारे चिंता, कुछ भी हो, बड़ा या छोटा, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई चीज प्रभु का असंभव नहीं है। 12 साल से एक औरत लहू बहा रहे थे, अपनी सारी संपत्ति बेचकर हालेलुया उसको इलाज कर दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 12 साल से उस औरत का बीमारी लहू बहने वाला बीमारी थी। अपनी सारी संपत्ति धन दौलत पूरा बेच करके उस औरत ने इलाज किया, लेकिन वो चंगा नहीं हुआ। आखिर उसने दिल में यह सोचा कि अभी मैं नहीं जी रहूंगा, मैं मर जाएगा, हमारा अंत आ गया है, हमारा मृत्यु आ गया है, हमारा शरीर में लहू नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा शरीर का जीवन किसमें है? हमारे लहू में है। अगर लहू नहीं है तो आदमी मर जाएगा।
12 साल से शरीर की पूरा जो लहू है बहकर खत्म। आखिरी घड़ी पहुंच गया। उस समय औरत को एक खबर आया, आमीन, यीशु मसीह उनका सड़क से जा रहा है करके उसको मालूम हो गया। तो उसने दिल में एक निर्णय लिया, हमको तो मरना तो है ही है, मैं आखिरी कोशिश यीशु मसीह इस रास्ते से जा रहा है, किसी हालात में मैं जाके उसका कपड़ा को छू लेगा तो मैं चंगा हो जाएगा। उनका विश्वास उसका अंदर में, क्योंकि सब कुछ खत्म, सड़क पर आ गया, अच्छा जमीन था, अच्छा मकान था, सब कुछ था, अब सब खत्म हो गया। मेरा भाइयों बहनों, आपका जीवन में ऐसा कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, या कुछ सब कुछ खत्म हो गया हो, चिंता होने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह आपके सामने है। विश्वास के साथ यीशु मसीह को अपने ऊपर ले लो, प्रभु आपको आशीष करेगा, प्रभु आपको चंगाई देगा, समस्या और आपके सारे चीजों को समस्या देगा। और गॉड इज द गॉड ऑफ डिलीवरेंस, हालेलुया। और गॉड इज द गॉड ऑफ हालेलुया हीलिंग, चंगाई देने वाला, आमीन, हालेलुया, हमारे यीशु मसीह है। तो औरत को पता हो गया प्रभु यीशु मसीह उस रास्ता से आ रहा, तो उसको एक कदम ठीक से रख नहीं सकता, शरीर में बल नहीं है, शरीर में बल नहीं है, किसी की हालेलुया मदद से वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन उस समय किसी का मदद नहीं मांगा उसने, उसका अंदर में एक आमीन एक विश्वास आ गया। उसने किसी हालत में बीच में बड़ा, जैसे यीशु मसीह कहीं भी जाता था इतना भीड़ हो लेता था, हजारों का भीड़ हो लेता है, लेकिन कुछ लोगों को हालेलुया खाने के लिए ब्रेड चाहिए, क्योंकि पांच ब्रेड से 5000 लोगों को यीशु मसीह ने खिलाया। कुछ लोगों को चंगाई चाहिए, कुछ लोगों को हालेलुया उसका भूत निकलना चाहिए, कुछ लोगों को आमीन हालेलुया बच्चों लोगों को चंगाई चाहिए, आशीष चाहिए। कई कारण से लोग यीशु के पीछे हो लेता, लेकिन आप और हम ये सब चीज के लिए नहीं यीशु को अपना उद्धारकर्ता करता स्वीकार किया। क्यों? हमको आनंद जीवन पाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए। इस दुनिया टेम्पररी है, इस दुनिया हमें थोड़ी देर के लिए मेहमान है। आप और हम ये सब छोड़ के जाएंगे मृत्यु के बाद। हालेलुया, हम पिता हमें यीशु मसीह के पिता के पास हमको जाना है, स्वर्ग में जाना है। इसलिए हालेलुया पौलुस ने बोला ये थोड़ी देर की कष्ट मैं उसको आमीन हालेलुया हालेलुया बढ़ा करके हालेलुया देखता नहीं है, क्योंकि हालेलुया मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए स्वर्ग में बड़ा मकान बना के मेरे इंतजार कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, थोड़ी देर के लिए आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन विश्वास छोड़ो मत। आमीन, यीशु मसीह को त्यागो मत। प्रभु आपको आशीष करने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो उस औरत को पता मिला, हाँ मेरे यीशु मसीह उस रास्ते से आ रहा है। हजारों को भीड़ उसको हो लेता था, लेकिन ये औरत ने किसी प्रकार से यीशु मसीह के पास जा करके यीशु मसीह का कपड़े का एक किनारे पे उसने छू लिया। यीशु मसीह उधर खड़ा हो गया। यीशु मसीह बोला किसी ने मुझे छूला। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। लोग बोला क्या बात करते हो प्रभु, हजारों को भीड़ तुमको इतना हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड दबा के जा रहा है, और तुम बोल रहे हो किसी ने तुमको छू लिया, ये कैसे हो सकता है? यीशु बोला नहीं, किसी ने मुझे छू लिया, मुझसे शक्ति बह गया उसका ऊपर।
वो चंगा हो गया करके यीशु को सब जानता है। यीशु बोला नहीं, हमें किसी ने मुझे छू लिया, हमसे शक्ति बहा, उस व्यक्ति चंगा हो गया करके बोला। तब ये औरत ने आमीन हालेलुया बहुत कांपते हुए यीशु मसीह के पास जाके गिर गया। Amen. Praise God. Praise God. प्रभु मैंने तुमको छूला, मैंने तुमको छू लिया प्रभु, अपने गवाही बता दिया। प्रभु पिछले 12 साल से लहू बह रहे थे, कोई मुझे संगा नहीं दिया। मैं कई हॉस्पिटल गया, कई लोग डॉक्टर से इलाज किया, मेरे सारे संपत्ति बेचकर मैंने दिया, कुछ नहीं। अब मरने के वक्त आ गया करके मेरे मन में मैंने सोचा था, निर्णय लिया था, लेकिन उस समय यीशु मसीह तूने हमारा सड़क पर आया, ये मेरा आखिरी कोशिश है। लेकिन उसका विश्वास से उसने छू लिया, वो चंगा हो गया। आज मेरा प्रिय भाइयों बहनों जो मुझसे सुन रहा है, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, किसी भी रोग से आप परेशान हो, कई साल से इलाज कर रहा है, हमें चंगा नहीं हो मिला हो, कोई भी समस्या हो, हमें परमेश्वर को अपने विश्वास के साथ प्रभु को छू ले, हमें तुरंत आप चंगा हो जाए। Amen. हालेलुया, हालेलुया। कोई भी बीमारी हो, प्रभु आपको चंगा दे देगा। हमारे यीशु ने बोला, आमीन, मत्ती सुसमाचार उसका 28 का एक वाक्य पढ़िए। परमेश्वर ने वो एक वाक्य, मत्ती का सुसमाचार उसका 28 का 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। यीशु ने जब स्वर्गारोहण करते हुए अपने सारे चेलों को लेकर के बेथानिया में गया, वो आखिरी बार यीशु स्वर्ग में जाने से थोड़ी देर पहले यीशु ने अपने चेलों को क्या बोला? ये बोला, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझसे दिया गया है। हमारा यीशु के हाथ में सारे अधिकार हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सी, हम किसका सेवकाई करता है मेरा प्रिय भाइयों बहनों? मैं किसको आराधना करता हूं? सारे सृष्टि का मालिक, इस दुनिया को बना हुआ परमेश्वर, सारे सृष्टि का मालिक, सारे अधिकार प्राप्त हुआ हमारा यीशु मसीह को मैं उनका सेवकाई करता है, मैं उनका आराधना करता है, मैं उनका स्तुति महिमा करता है। अब मामूली आदमी का चेला नहीं है, मैं यीशु मसीह का चेला है। इधर बोलता है, आमीन, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, ऐसा कोई अधिकार नहीं है उनको ना नहीं दिया हुआ है, सारा अधिकार उसको दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा यीशु मसीह, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्रम, आमीन, हालेलुया, उसको हालेलुया दफा गया, मारा गया, दफा गया, तीसरा दिन उसने जी उड़ा। मृत्यु को हालेलुया, उसने मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करके यीशु स्वर्ग में चले गया। वो जाने से पहले थोड़ी देर पहले अपने चेलों को बोल रहा है, आप लोग चिंता मत करो, यीशु मसीह का चेला लोग है ना, यीशु जाएगा तो उसको कोई माँ बाप नहीं है,
वो सोचेंगे कि मैं क्या करूं, सारे यहूदियों हमारे विरोध में हालेलुया खड़ा है, मैं क्या करूंगा। ऐसे ही हालेलुया सोचता है। तो हालेलुया परमेश्वर यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझसे दिया गया है, और क्या चाहिए। यीशु के हाथ में हालेलुया पूरा है, तो आपको चिंता होने की जरूरत है। मान लो आपका पिता एक राजा है, किसी राज्य का राजा है आपका पिता, आपका कोई तकलीफ है, आप जो बोलेगा तुरंत हाजिर हो जाएगा लोग, क्योंकि आपका पिता राजा है। ऐसा पिता का बेटा, इकलौता बेटा, हमारा पिता परमेश्वर की इकलौता बेटा यीशु मसीह का संतान है हम लोग। हमें खरीदा गया है, अपना महमूद लहू बहा करके यीशु ने आपको और हमको खरीदा गया है, अपना हालेलुया संतान बनाया। इसलिए हालेलुया डरने की कोई जरूरत नहीं। आज खुशी के साथ हालेलुया घर पे रहना है। आज से एक नया निर्णय लेना है, प्रभु हमारे साथ है, मैं डरूंगा नहीं, मैं सारा चिंता यीशु पर डाला। आज से मैं उनका बलवंत हाथ के नीचे मैं नम्रता से बैठूंगा, वो सही समय पर हमें ऊपर उठाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। एक दिन मैथ्यू का सुसमाचार उसका 5वां वाक्य, मत्ती सुसमाचार 5 का लूकोस का सुसमाचार उसका 5 का पहले वाक्य पढ़िए। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ी थी और वो देखिए, जब भीड़, वहां एक भीड़ है, मैंने आपको बोला यीशु कहीं भी जाता है भीड़ हो लेता है। तो जब भीड़ परमेश्वर की वचन सुनने के लिए क्या है उस पर गिरी पड़ती थी, इतना उनका अंदर में आमेन इच्छा हो गया कि मेरे को वचन सुनना है, परमेश्वर का वाणी सुनना है, परमेश्वर की बात सुनना है, परमेश्वर के लिए जीना है। देखिए आपके अंदर में ऐसा है क्या, प्रभु का वचन हालेलुया सुनने के लिए? आज रात में आप लोग कहीं, आपका जो जगह है उधर आप लोग परमेश्वर की वचन सुनने के लिए इतना हालेलुया खुशी के साथ अपने घर में बैठ करके आमीन हालेलुया आप लोग इंतजार कर रहा है। ये बेकार नहीं होगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपका बहुमूल्य समय छोड़ करके आप परमेश्वर के चरणों में बैठ करके परमेश्वर का वाणी को सुनेगा, परमेश्वर का वचन को मनन करेगा, ये आपका जीवन में छुटकारा बन के आएगा। Praise God, hallelujah. Praise God, praise God, praise God, hallelujah. जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नसरेत झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे ने 2 नावों में लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतार कर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की, किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। देखिए उधर 2 नाव थे, यीशु मसीह कुछ नहीं जानता, लेकिन उसको बोला अरे रात भर उसने मेहनत करके आया है, सुबह घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपना जाल को सब क्लीन करके, अपना नाव को क्लीन करके वापस घर जाने के लिए रात भर गलीली समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गया था। तो तब जाकर के यीशु ने बोला थोड़ी तकलीफ हुआ, मैं क्षमा चाहता हूं, थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गए थे, मैं अभी समाप्त करना चाहता हूं।
जब यीशु मसीह ने 2 नाव से एक नाव में चढ़ा, उधर बैठ करके अपना भाषण दिया। इसके बाद उस आदमी से बोला, अपना गहराई में अपना जाल डालो। तो उसने यीशु मसीह के बोला, यीशु मसीह, पिछले रात में मैंने पूरा मेहनत किया, एक मछली भी हमको नहीं मिला। मैं कई जगह में जाकर के अपना जाल को डाला, मुझे मालूम है कई साल से मैं यहां मछली पकड़ता है, मेरे को मालूम है कहां मछली मिल सकता है, लेकिन उस रात में उनका सारे मेहनत बेकार हो गया, एक भी मछली नहीं मिला। यीशु मसीह ने उससे बोला, चिंता मत करो, हाल में जो बोल रहा है वो करो। उसने ऐसे उसने बोला, तुम कहेगा तो मैं अपना जाल फिर डालूंगा। आमीन। सुबह एक बार और जाल डाला, आमीन। आले इतना मछली उनका जाल में आया कि वो अचंभा हो गया, ये क्या हो रहा है। आज परमेश्वर का वाणी के अनुसार, आमीन, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के हितक के अनुसार अगर आप अपना हालेलुया कदम रखोगे, आप आशीष पाओगे। आमीन। बहुत आयत, आमीन, आशीष प्रभु आपको दे देगा। आमीन। चिंता होने की जरूरत नहीं है। उनका बलवंत आमीन हाथ के नीचे, आमीन, नम्रता से आप बैठिए। हालेलुया। आपको कोई चीज का आमीन चिंता होने की जरूरत नहीं है। सही समय पर सब कुछ आपका जीवन में देने के लिए हमारा यीशु मसीह काफी है। हालेलुया। हालेलुया। हम बंद करना चाहता हूं पादरी साहब के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु पादरी साहब को आशीष करे। पिछले कई साल से रेणुकूट की आमीन कलीसिया में, रेणुकूट की आमीन इलाकों में काम करने के लिए परमेश्वर ने उनको आमीन सेवाएं करने के लिए हालेलुया बलवंत कर रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और आगे भी परमेश्वर के लिए आमीन 100% हमें फल देने के लिए प्रभु उनको आशीष दे दे। मैं जो भाई बहन मुझे आज रात में सुना है, सबको प्रभु आशीष करे, सबको प्रभु आशीष करे। ये प्रार्थना के साथ, ये विनती के साथ मेरा वचन यहाँ समाप्त कर सकता है। प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा जी धन्यवाद। और भगवान दास प्रार्थना कीजिए प्रभु का दास के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं समय के लिए प्रभु, आप सहायता करिए प्रभु, मदद करिए प्रभु, अनुग्रह करिए प्रभु, दया करिए प्रभु जी। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपको विनती करते हैं प्रभु, आपके समय के लिए प्रभु, हालेलुया। जो भी दिन के